मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय। शांति विधाता श्री खजार शांतिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। ग्रंथादिदास श्री तत्वा सूत्र जी की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव शिक्षक सुधा सागर जी महाराज की जय। अड़ाई दीपक समस्त महाविराजों की जय। पिछली कक्षा में हमने शरीरों के बारे में ज्ञान किया था। 5 शरीरों के वर्णन को पढ़ा था और अंतिम जो सूत्र पढ़ा था उसमें तेजस और कारमान शरीर की विशेषता के बारे में हमने जाना था कि तेजस और कारमान शरीर प्रतिघात रहित होते हैं। अब आगे के सूत्र में भी आचार्य भगवंत उन्हीं 2 तेजस और कारमान शरीर की विशेषता को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। अनादि संबंधे च, पदच्छेद होगा अनादि संबंधे च। अनादि अर्थात अनादिकाल से, संबंधे अर्थात संबंध है। चा से यहाँ तात्पर्य होगा और अर्थात अनादि भी है और चा से सादी भी है। इस प्रकार से अनादि और सादी अपेक्षाकृत दोनों हैं। संपूर्ण अर्थ होगा वे दोनों अर्थात तेजस व कारमान शरीर आत्मा के साथ अनादि संबंध वाले हैं और अपेक्षाकृत सादी संबंध वाले भी हैं। अनादि क्या है? तो अनादि का विच्छेद जब हम करते हैं तो अन प्लस आदि इस प्रकार से विच्छेद होता है। अन का अर्थ होता है नहीं, आदि का अर्थ आदि, जिसका आदि नहीं है ऐसा अनादि। सादी क्या है? तो जो आदि सहित है, सा प्लस आदि बराबर सादी। जो आदि सहित है वह सादी है। इस प्रकार से अनादि और सादी यह दोनों हमने समझे। अब अनादि किस अपेक्षा से है? तो जीव के साथ अनादि काल से तेजस और कारमान शरीर लगे हुए हैं, तो इस अपेक्षा से अनादि है। और सादी संबंध वाले कैसे हैं? तो कर्म बंध और निर्जरा की अपेक्षा से वह कर्म सादी संबंध वाले हैं। किस प्रकार से हैं? तो कर्म बंध नवीन कर्मों का बंध होता है और उन कर्मों की निर्जरा हो जाती है। तो इस प्रकार से कर्मों की नवीनता के अनुसार वह सादी भी होते हैं। अर्थात तेजस और कारमान शरीर अनादि और सादी दोनों प्रकार से जीव के अपेक्षाकृत मानना चाहिए। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत वह 2 शरीर कौन कौन से जीव के होते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। सर्वस्य, पदच्छेद होगा सर्वस्य, एक ही पद है। सर्वस्य का अर्थ है वे दोनों शरीर। यह जो वे दोनों शरीर हैं यह पूर्व सूत्र से ग्रहण होगा और सर्वस्य का अर्थ होता है सभी के, षष्ठी विभक्ति है। तो सर्वस्य का अर्थ होगा वे दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। इस प्रकार से इसका संपूर्ण अर्थ होगा। जब समस्त जीवों के होते हैं तो क्या मुक्त जीव के भी वह शरीर होते हैं तेजस और कारमान? तो जो सिद्ध भगवान होते हैं वह शरीर रहित होते हैं, निशरीरी सिद्ध भगवान जिन्हें हम कहते हैं। इस प्रकार सिद्ध भगवान के तेजस और कारमान यह 2 शरीर होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। अरिहंत भगवान तक सभी जीवों के अर्थात 14वें गुणस्थान तक सभी जीवों के तेजस और कारमान दोनों शरीर पाए जाते हैं। अब इसके पश्चात आचार्य भगवंत जीवों में किस अपेक्षा से एक जीव के कितने शरीर तक हो सकते हैं या एक जीव कितने शरीर एक साथ धारण कर सकता है इसके बारे में बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः।
पदच्छेद होगा तत् आदीनि भाज्यानि युगपत् एकस्मिन् आ चतुर्भया। अर्थ देखें, तत् आदीनि अर्थात उनको आदि लेकर, उनको किनको, तो जो वर्णन यहाँ प्रकरण चल रहा है अर्थात तेजस और कार्माण शरीर को आदि लेकर भाज्यानि अर्थात विभाजन करने पर, युगपत, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, एकस्मिन् अर्थात एक जीव के, आ चतुर्भ्या, आ का अर्थ होता है तक और चतुर्भ्या का अर्थात चार, एक जीव के एक साथ चार शरीर तक हो सकते हैं। संपूर्ण अर्थ देखें, तेजस तथा कार्माण शरीर को आदि लेकर विभाजन करने पर एक साथ एक जीव के चार शरीर तक हो सकते हैं। अब हम 2, 3 और 4 शरीर किस प्रकार से होते हैं इसको जानते हैं। तो 2 शरीर जो होते हैं वह होते हैं तेजस और कार्माण, यह 2 शरीर होते हैं। 3 शरीर जो होते हैं वह 2 अपेक्षा से होते हैं, एक तो मनुष्यों त्रियंचों की अपेक्षा से, दूसरे देवों और नारकियों की अपेक्षा से। मनुष्यों और त्रियंचों की अपेक्षा से औदारिक, तेजस और कार्माण, यह 3 शरीर होते हैं। देवों और नारकियों के वैक्रियक, तेजस और कार्माण, यह 3 शरीर होते हैं। अब जो 4 शरीर हैं वह किस प्रकार से होते हैं, तो वैक्रियक शरीर को छोड़कर जो शेष 4 शरीर हैं वह 4 शरीर एक साथ हो सकते हैं। वह कौन से हैं, तो औदारिक, आहारक, तेजस और कार्माण। यह किसके होते हैं, तो आहारक रिद्धि से युक्त छठे गुण स्थानवर्ती मुनि के ही यह 4 शरीर होते हैं, शेष अन्य के 4 शरीर नहीं होते हैं। अब यहाँ एक और बात जानने योग्य है, वह यह है कि जो आपने बताया कि वैक्रियक, तेजस और कार्माण यह देवों तथा नारकियों की अपेक्षा से, तो जो चक्रवर्ती, बलभद्र आदि हैं उनके कौन सा शरीर होता है, वह विक्रिया कैसे करते हैं, तो इसका जो कारण है वह यह है कि जो औदारिक शरीर है इसके 2 भेद होते हैं, एक तो विक्रियात्मक औदारिक शरीर, दूसरा अविक्रियात्मक औदारिक शरीर। जो हमारे पास जो शरीर है वह अविक्रियात्मक औदारिक शरीर है, और जो चक्रवर्ती, बलभद्र आदि होते हैं जिन्हें विक्रिया रिद्धि होती है वह विक्रियात्मक रिद्धि के धारी, विक्रियात्मक औदारिक शरीर के धारी होते हैं। इस कारण से वह अपनी विक्रिया करते हैं। इस प्रकार हमें इस सूत्र को समझना चाहिए। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत अंतिम जो शरीर है कार्माण शरीर, उसकी कुछ और विशेषता को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, निरुपभोगमन्त्यम। पदच्छेद होगा निरुपभोगम अंत्यम। अर्थ देखें, अंत्यम अर्थात अंतिम शरीर, उपभोगम अर्थात उपभोग, निर अर्थात रहित है। अर्थ होगा अंतिम शरीर उपभोग रहित है। उपभोग किसे कहते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा जो शब्दादि ग्रहण किए जाते हैं उसी उपभोग कहते हैं। कार्माण शरीर निरुपभोग क्यों है, तो विग्रह गति में भावेंद्रियां होती हैं परंतु द्रव्येंद्रियों का अभाव होता है, और द्रव्येंद्रियों के अभाव होने के कारण वहां उपभोग नहीं हो सकता, इसलिए वहां निरुपभोग अवस्था होती है। अर्थात कार्माण शरीर निरुपभोग अर्थात उपभोग रहित होता है। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत प्रथम शरीर औदारिक शरीर की विशेषता को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें, गर्भ सम्मोचनज माध्यम। पदच्छेद होगा गर्भ सम्मोचनजम आद्यम। आद्यम अर्थात आदि का, गर्भ अर्थात गर्भ, सम्मोचनजम अर्थात सम्मोचन जन्म।
संपूर्ण अर्थ होगा आदि का, अर्थात आदि का कौन सा? प्रथम जो शरीर है वह है औदारिक शरीर। तो आदि का जो औदारिक शरीर है उसके गर्भ सम्मूलनजम, अर्थात गर्भ और सम्मूलन जन्म होता है। इस प्रकार से इस सूत्र का अर्थ होगा। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत दूसरा जो शरीर है वैक्रियक शरीर, उसकी विशेषता को, उसके स्वामी को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। औपपादिकम वैक्रियकम, पदच्छेद देखें। औपपादिकम वैक्रियकम, अर्थ होगा औपपादिकम अर्थात उपपाद जन्म से, वैक्रियम अर्थात वैक्रियक शरीर होता है। संपूर्ण अर्थ होगा उपपाद जन्मधारी जो जीव है उसके वैक्रियक शरीर होता है। ऐसे कौन से हैं? तो देव और नारकी जो हैं यह उपपाद जन्म वाले हैं। इनका जन्म उपपाद सैया के द्वारा होता है, जैसा कि हम वर्णन पर कर आए थे। तो देव और नारकियों के जो वैक्रियक शरीर होता है। अब अगले सूत्र में आचार्य भगवंत इसी वैक्रियक शरीर की और विशेषता को बता रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। लब्धि प्रत्ययन च, पदच्छेद होगा लब्धि प्रत्ययन च। अर्थ देखें। लब्धि प्रत्यय अर्थात लब्धि प्रत्यय से भी च अर्थात वैक्रियक शरीर होता है। संपूर्ण अर्थ होगा लब्धि प्रत्यय से भी वैक्रियक शरीर होता है। लब्धि किसे कहते हैं? तो जो तप विशेष से जो रिद्धि प्राप्त होती है उसे लब्धि कहते हैं। लब्धि प्रत्यय किसे कहते हैं? उस लब्धि के द्वारा जो शरीर बनता है उसे लब्धि प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से लब्धि और लब्धि प्रत्यय की परिभाषा को हमें जानना चाहिए। यहाँ हम इन दोनों सूत्रों को जब जोड़ते हैं, औपपादिक वैक्रियकम और लब्धि प्रत्यय, इन दोनों सूत्रों को जोड़कर हम अर्थ निकालेंगे तो अर्थ निकलेगा उपपाद शरीर के धारी और लब्धि प्रत्यय से युक्त जो जीव हैं उनके वैक्रियक शरीर होता है। इस प्रकार से यहाँ हमें अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अगले सूत्र में आचार्य भगवंत जो यह लब्धि प्रत्यय है यह और किसके होता है, लब्धि प्रत्यय से और कुछ भी प्राप्त होता है, इस विषय को लेकर अगला सूत्र कह रहे हैं। सूत्र उच्चारित करें। तैजसमपि, पदच्छेद होगा तैजसम अपि। अर्थ देखें। तैजसम अर्थात तैजस शरीर, अपि अर्थात भी। संपूर्ण अर्थ होगा तैजस शरीर भी लब्धि से पैदा होता है। यहाँ लब्धि प्रत्ययम यह जो पद है यह पूर्व सूत्र से ग्रहण होता है, अर्थात वहां से उद्धृत होता है। अब जो यह तेजस शरीर है इसके कितने भेद हैं? तो इसके दो भेद हैं। एक तो अनिहिसरणात्मक तेजस, दूसरा निहिसरणात्मक तेजस। अनिहिसरणात्मक तेजस की परिभाषा होगी जो औदारिक, वैक्रियक और आहार इन तीन शरीरों को कांति प्रदान करता है, चमक प्रदान करता है तथा भोजन आदि को पाचन करने में, पचाने में सहकारी होता है, वह शरीर अनिशरणात्मक तेजस शरीर कहलाता है। अब है निशरणात्मक तेजस शरीर। निशरणात्मक तेजस शरीर जो लब्धि से प्राप्त होता है उसे कहते हैं। इसके दो भेद हैं, एक तो शुभ तेजस, दूसरा अशुभ तेजस। सबसे पहले अशुभ तेजस की परिभाषा को देखें तो उग्र चरित्र वाले, जो उग्र चरित्र वाले तथा संयमी मुनि होते हैं परंतु अति क्रोधी होते हैं, ऐसे उन मुनि के जिस पर क्रोध आए उसको नष्ट करने के लिए उन मुनि के बाएं कंधे से एक भयानक पुतला निकलता है जो लाल रंग का होता है। वह पुतला निकलकर उस अर्थात जो जिस पर उनका क्रोध हुआ है उसे नष्ट करता है तथा फिर वापस आकर मुनि के शरीर में प्रवेश करके मुनि को भी नष्ट कर देता है। अब
शुभ तेजस की परिभाषा को देखते हैं तो जो उग्र चरित्र वाले मुनि होते हैं तथा जो करुणा प्रधानी, दया प्रधानी, इन विशेषणों से युक्त होते हैं, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, ऐसे मुनि को जब किसी पर दया आती है उस निमित्त उनके दाहिने कंधे से एक हाथ का एक पुतला निकलता है जो श्वेत वर्ण का तथा शीतल अर्थात ठंडा होता है, शांति प्रदान करने वाला होता है। वह जाकर उस जीव का तो कल्याण करता ही है, साथ ही 12 योजन तक के क्षेत्र में फैली महामारी, दुर्भिक्ष, बीमारियां, अशांति, उपसर्ग आदि को दूर कर देता है और वापस मुनि के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार शुभ तेजस की परिभाषा हुई। अब इन तेजस शरीर का क्षेत्र क्या है? तो दसों दिशाएं तेजस शरीर का क्षेत्र हैं या दसों दिशाओं में तेजस समुद्घात होता है। इसे ही शुभ और अशुभ समुद्घात भी, तेजस समुद्घात भी कहते हैं। इसका काल कितना है? तो संख्या समय इसका काल है। इस प्रकार से हमें जानना चाहिए। आज हमने 8 सूत्रों को पढ़ा। अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्या निरुपभोगमन्त्यं गर्भ समूचन्यमाद्यम औपपादिक वक्रियकम लब्धि प्रत्यंच तेजस्मपि। इस प्रकार से 8 सूत्रों के माध्यम से हमने आज की कक्षा को पढ़ा, समझा। इस संदर्भ में यदि आपकी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें अवश्य भेजें। आप हमें YouTube चैनल पर भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं अथवा हमारे WhatsApp नंबर पर भी आप हमें अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। जय हिंद।